रखा हुआ। लोकतंत्र के अंदर चुनाव होना और लोगों के मताधिकार का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। इस एक्सरसाइज में जीतना ना जीतना ये तो लोकतंत्र के अंदर की एक बात होती है, लेकिन चुनाव में खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। तो इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से मैं ये कह सकता हूँ एकजुट रहा। इस चुनाव के अंदर हमने देखा कि सभी अन्य दल, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, अन्य जितनी भी पार्टियां थी, सभी पार्टियों ने एकजुट होकर सहयोग दिया अपना। और जहां तक चुनाव जीते भले ही हम लोग नहीं हैं, लेकिन आंकड़ों से इतना समझ में आ गया कि इंडिया गठबंधन आज भी 2024 में ताकत थी, वही ताकत आज भी होगी। जिस तरीके से चुनाव हुआ है, ईवीएम को लेकर लगातार आवाज तो बैलेट पे क्या ईवीएम को लेकर आज अब बहुत बड़ा मुद्दा बैठ चुका है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर के फिलहाल में बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग के ऊपर खड़े हो रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूँ पारदर्शिता होने से की है। मशीनों के जरिए ये पारदर्शिता कहीं भी आती नहीं है। और जहाँ एक समय पे विपक्ष चुनाव के घोटाले या चुनाव की बेईमानी पे सवाल खड़े करता था, आज तो हम ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी के ही पूर्व मंत्री हो, उनके बड़े सांसद हो, उनके अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव हुआ है, उसके अंदर बीजेपी वर्सेस बीजेपी चुनाव हुआ। और उसमें मजे की बात यह है कि बीजेपी के ही प्रत्याशी एक दूसरे पर वोट के घपले के आरोप लगा रहे हैं। तो जहाँ अब ये बात तो नहीं रहेगी कि विपक्ष ही सिर्फ वोट के मामले पे आवाज़ उठाता है, बेईमानी पे आवाज़ उठाता है, तो सत्ता पक्ष के सांसद भी, उप सांसद भी, मंत्री भी इस पर आवाज़ उठाने लगे हैं कि भाई बेईमानी होती, यहाँ बेईमानी नहीं। हम भी यही कह रहे हैं, चुनाव आयोग सब स्पष्टीकरणों के ऊपर जवाब स्पष्ट क्यों नहीं दे पाता है, क्यों चुनाव आयोग भी घूमते हुए जवाब देने का काम करता है, गोल गोल जवाब देता है, तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा होता है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन ने, जो समाजवादी पार्टी ने लड़ाई शुरू की है, आज हम वही बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र तभी बचेगा जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं निष्पक्ष काम करेंगी, जब उसके अधिकारी, सबसे बड़े पदों पर बैठे अधिकारी किसी भी सरकार के दबाव में नहीं काम करेंगे, तभी संविधान बचेगा। और ऐसे ही संविधान का हनन बीजेपी करने का काम करेगी। सर एक सवाल और रहेगा आपसे कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, मैं खास करके बात बधाई की करूँगा कि नेपाल में जो हमारे बधाई के लोग अभी फंसे हुए हैं, और आपने भी चिट्ठी लिखी है तो सरकार अगर बात देखिए, हमने प्रयास किया शासन से पता करने का, और जो खबर मिली थी कल ही मेरे पास आ गई थी ट्वीट के। मैं समझता हूँ हमारे ट्वीट करने के 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर हमें भी खबर मिली थी कि उन सभी लोगों को वापस लाने का प्रबंध किया गया है। टिकट से लेकर सब चीज़ें की जा रही हैं। काठमांडू का एयरपोर्ट को भी अब सुचारू रूप से चलाने का काम वहाँ की सरकार ने किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जो बदायूं के लोग वहाँ फंसे थे, तो 2 ग्रुप में गए थे। एक टुकड़ी वहाँ से वापस आ गई थी, एक टुकड़ी वहाँ फंसी थी। और सोशल मीडिया के जरिए मुझे मेरी टीम ने बताया कि ऐसी एक वीडियो सामने आई है। जब वीडियो देखी तो उसमें वहाँ महिला और पूरा ग्रुप खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, बेचारा बहुत ही बेबस स्थिति में खड़े हुए हाथ जोड़ के ये गुहार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, सभी लोग मिलके उनको वहाँ से सेफली लाने का प्रयास करें। वहाँ तक ठीक था, लेकिन जहाँ मैंने सुना कि वो बदायूं के ही लोग थे, हमारे क्षेत्र के लोग थे, तो निश्चित तौर पे मेरा दायित्व भी बनता था कि इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते उन सब की आवाज़ को मैं प्रधानमंत्री तक लेके सरकार तक पहुँचाने का काम करूँ। मैंने वही काम किया, और मुझे खुशी कहते हुए कि जो हमने किया उस पर कोई असर हमको ज़रूर दिखाई दिया। एक उनको वापस लाने का रास्ता बनता हुआ हम लोगों को जरूर। एक सवाल और रहेगा आपसे, वो ये कि जिस तरीके से योगी सरकार अगर तो 0 टॉलरेंस की बात करती है, हालांकि आज आपको ये नहीं पता होगा, आप सर्च करेंगे पता लग जाएगा आपको, जो आप लोगों का कार्यक्रम में कानपुर घर से बीजेपी के विधायक हैं महेश द्विवेदी, अभी उनका एक वीडियो चल रहा है, और वो स्वयं एक मंच पर कह रहे हैं कि योगी सरकार के जितने भी विधायक हैं, मैं भी स्वयं विधायक हूँ, मैं 10% कमीशन लेता हूँ प्रत्येक प्रकार जाएगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब अच्छी बात यह कि ये सब नेता खुले मंचों से इन बातों को स्वीकार करने लगे। देखिए, एक व्यक्ति इस प्रदेश का ही मुखिया, मुख्यमंत्री अगर ये कहने लगे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करते हैं, तो एक आदमी के कहने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा।
ब्यूरोक्रेसी आज पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है प्रदेश में। थाने हों, तहसीलें हों, कचहरियाँ हों, हम आप यहाँ बैठे हुए बिसौली में आप यहाँ पता कर लीजिएगा किस तरीके से कचहरी और तहसीलों के अंदर गरीब आदमी, किसान आदमी लूट रहा है। और ये बात भी तय है कि ये जितना भी लूट का काम हो रहा है, और हाँ मैं आपको ये भी आज दावे से बात कह सकता हूँ, किसी भी जनपद, कानपुर छोड़ दीजिए, बदायूं देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, मुरादाबाद